अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं, आज मैं जहां मौजूद हूं इस जगह का नाम है बथा टाउन और यहां के जो मसाइल हैं वो मैं आपको बताती हूं। यहां का सबसे बड़ा मसला कि यहां जब आप आओगे यहां की गलियां और सड़क जो है वो आपको नज़र आएगा कि टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और भरपूर तरीके से हो चुके हैं। यहाँ जो लोग आते हैं, चाहे वो अपनी गाड़ी पे आएँ, चाहे वो बाइक पे आएँ, चाहे वो पैदल सफ़र करें, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये हो गया पहला मसला। दूसरा मसला वो जो पूरी कराची की जो आवाम है वो फेस कर रही है वो है के इलेक्ट्रिक। ये तो मुंह जोर हो चुके हैं और आवाम जो है वो परेशान है और यहाँ के लोग भी परेशान है। मैं इनसे ये पूछूंगी कि लोड शेडिंग की वजह से परेशान है या बिलों की वजह से। जो तीसरा मसला है, मेरा कहने का मकसद ये है कि एक ही जगह पे जो तीसरा मसला है वो है पानी का, कि यहाँ पानी भी नहीं आता। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो मुझे आसपास नज़र आ रहे हैं जो बैठे हुए हैं, मैं उनके पास जाऊँगी, उनसे बात करूँगी जो इलाका मकीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम जावेद है, मैं बथा टाउन का रिहायशी हूँ। और लोड शेडिंग के हवाले से ये कि 3-3 घंटे 4 वक्त जाती है। 24 घंटे में 12 घंटे लाइट होती है, 12 घंटे नहीं। 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है, 4 टाइम 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है इसके। और बिल बराबर वही आ रहे हैं, 15-15 हज़ार रुपये का। अभी 15 हज़ार रुपये का 2 कमरे का मकान है मेरा, 15 हज़ार रुपये का बिल में। यूनिट क्या बताएं आपको? यूनिट आए 276 यूनिट। आपने अपने मीटर पे चेक किए यूनिट इतने थे? यूनिट तो इतने ही थे, मगर वो यूनिट के हिसाब से बिल ज़्यादा भेजा हुआ था। फिर मैं भर चुका था बिल, बोला अगले बिल में आपके कम हो जाएंगे, मगर वो होते नहीं है। हर वक्त यही चक्कर रहता है, बिल तो ज़्यादा ही आते रहते हैं। लोड शेडिंग अक्सर होती रहती है और कभी कभार तो ऐसा होता है कि पूरे दिन बगैर बताए लाइट सुबह से लेकर शाम तक बंद। वो सरप्राइज होता है। हाँ ठीक। अच्छा, ये तो देख रहे थे हम लोग के जिस तरह से डॉक्टर की दवाई होती है 3 टाइम, ये हो गया 4 टाइम। के इलेक्ट्रिक वहां से भी आगे निकल गया कि आवाम को किस तरह से परेशान करे और आधी रात को जो परेशान करते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। आधी रात को जाती है लाइट होते में? हाँ बिल्कुल, 10 बजे जाती है, रात को 1:30 बजे लाइट आती है। फिर उसके बाद सुबह 6 बजे, कभी 5:30 बजे, 6 बजे जाती है, तो 8, 8:30, 9 बजे लाइट आती है। हाँ, तो वो सोने के टाइम पे ही लाइट जाती है। रात को घर में आओ तो ड्यूटी से आओ तो लाइट नहीं होती है, सुबह जाओ तो लाइट नहीं होती है। लाइट का यही प्रॉब्लम चल रहा है। और ये जो आपकी गलियां टूटी हुई है ये कितने अरसे से हैं? ये तो मेरे ख्याल है बहुत पुराना है। मेरे ख्याल है नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में ये लाइनें डली गई थी। उसके बाद मेरे ख्याल है ये लाइनें इधर डली नहीं है। उसको भी मेरे ख्याल है कोई 27-28 साल हो चुके हैं। पानी भी नहीं आता? पानी भी बस जाहिर सी बात है, बिजली नहीं होगी तो पानी कैसे आएगा। मतलब सारी जो कारस्तानी है वो के इलेक्ट्रिक की है? बिल्कुल बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक सही होगी तो ये पानी भी आएगा, हर चीज़ सही रहेगी। और नींद पूरी होती नहीं है लोगों की। अब कोई काम पे छुट्टी भी हो जाती है, कोई यहाँ सब गरीब आदमी है, सारे दिहाड़ी वाले लोग हैं। सुबह दिहाड़ी पे जाएंगे तो पैसे मिलेंगे, ऐसे लोग हैं सारे रहने वाले। अच्छा जी, के इलेक्ट्रिक की वजह से इस इलाके में जो है वो पानी भी नहीं आ रहा, क्योंकि लाइट होगी तो पानी होगा, लाइट नहीं होगी तो पानी नहीं होगा। अब ये देखना है कि के इलेक्ट्रिक को किस तरह से लगाम डाल सकते हैं। यूनिट जितने बनते हैं उतना बिल वो भेजते नहीं है। 4 टाइम वो 3 घंटे के लिए लाइट लेके जा रहे हैं। खुदा का खौफ करें, 4 बार जब 3 घंटे के लिए लाइट जाएगी तो ये सोचें ये इतना बिल आप क्यों भेज रहे हैं। वो बिल तो आप माइनस करें ना, आप क्या 1 यूनिट के 4 यूनिट लगा के पैसे भेज रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बात ज़रा गौर से सुनी जाए। ये 28 साल से पीपल्स कॉलोनी में नेमतुल्लाह खान के दौर की लगी हुई जो सीवरेज लाइन और उसने जो तामीर और तरक्की के काम किए थे, इसके बाद यहाँ 30 साल से पूरी कराची को बिल्कुल सहूलत से ज़िंदगी गुजारने के लिए आवाम के लिए महरूम कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट आता है बल्दिया की तरफ से, लेकिन वो सिर्फ वोट लेने के लिए आता है, इसके बाद यहाँ का कोई मसाइल या वसाइल के लिए बारे में बात नहीं करता है। आज यहाँ ये सोरठिया मुस्लिम गाची जमात की एक वसी बिरादरी रहती है और ये ताजिर बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है, जिसका पूरा साथ और सहकार कायदे आज़म से लेकर पाकिस्तान की ताबीर के लिए मकसद है कि हमने अहम किरदार अदा किया है। आज हमारे बच्चे जो है वो इन सबसे बड़ी जो वसाइल जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से है। क्या हम ताजिर बिरादरी से छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं। अब हमारी नींदें पूरी नहीं होती, लाइट
और बिजली टाइम पे नहीं आती तो क्या मकसद है कि आदमी आराम करेंगे, क्या रोजी रोजगार कमाने के लिए जाएंगे क्या? आप ये हमारी बाहर की साइड आप देखें, इसके अंदर छोटे हुनरमंद लोग रोज की रोजी कमाने वाले लोग हैं क्या? लेकिन लाइट ना होने की वजह से, लोड शेडिंग होने की वजह से वो अपने बच्चों की रोजी के लिए महरूम है। तो मेरी तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, बल्दिया से हो या दौरे हुकूमत से, उसको पैगाम है कि गरीबों को ज़िंदगी जीने की सहूलत मैसर की जाए और ख़ास करके पूरी कराची के हर आदमी की परेशानियां दूर की जाए और जो तवज्जो देनी चाहिए कराची की ताबीर और तामीर के लिए, ये मेरा पैगाम है। हम सोरठिया मुस्लिम गाजी जमात है जो कायदे आज़म ने ख़ास मकसद ये दिल्ली से हमारी बिरादरी से लिए मुलाकात की थी और हमारा शाना बशाना बिरादरी की और ताजिर बिरादरियों से हमारा अहम किरदार है। तो लिहाजा है कि हमारा सवाल उठाया जाए और कराची और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मामला ख़त्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आगे आती हूँ और भी लोग, जो लोग अभी भी लाइट गई हुई है, जनरेटर की आवाज़ आ रही है और इसीलिए काफ़ी लोग हमें मिल रहे हैं क्योंकि वो घरों से बाहर आए हुए हैं, गर्मी भी है और इस वजह से लोग बाहर खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, पढ़ते नहीं है? पढ़ भी रहा हूँ। पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। किस तरह मैनेज होता है? लाइट नहीं है, गलियाँ टूटी हुई, पानी घर में नहीं है। बाप के इलेक्ट्रिक ने आदत डाल दी है इस चीज़ की। रात में लाइट नहीं होती, सोने के लिए लेट हो तो सुबह उठो तो लाइट नहीं होती हमारे। 3-3 घंटे की लाइट गई हुई है। ये रूटीन कितने अरसे से? ये 6 महीने नहीं, रमज़ान से पहले से रूटीन है ये। लाइट होती ही नहीं है। लाइट का तो आपको बता दिया, यहाँ पे पानी भी नहीं है बिल्कुल भी। पानी ने तो इतना तंग किया हुआ, पानी तो 6-7 साल से पानी है ही नहीं। बोरिंगें करवाई हैं, वो भी खुश्क हो गई। वो खुश्क क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे पानी का प्लांट खोल लिया। हर थोड़ी दूसरी तीसरी दुकान के बाद पानी का प्लांट खुल गया, उसकी वजह से बोरिंग खुश्क हो गई। तो इधर हमारे जो उम्मीदवार बल्दियात से मुंतखब हुए, दौरे हुकूमत में रहे, 4 साल उन्होंने काम किए। वोट के लिए हमारे पास तो आए थे, जब देखा था हमने उनको। कौन थे? PTI के माशाल्लाह से इमरान अली शाह साहब भी आए हुए थे, हमने उनको देखा है। वोट लेने आए थे वो। उसके बाद नजीब हारून भी आए थे। वोट के वक्त वो हमारे इलाके में घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से वोट ज़्यादा मिलता है, कच्ची आबादी है। सामने N ब्लॉक है, L ब्लॉक है, M ब्लॉक है, उधर भी यही। मतलब कच्ची आबादी से वोट ले लो, कच्ची आबादी को दो कुछ ना। कुछ नहीं दो। उसके बाद से वो अभी तक नहीं दिखे, सिर्फ बैनर में उनकी तस्वीर लगी हुई दिखती है। काम के टाइम पे एक हमारे चेयरमैन भी मुंतखब हुए थे, शहजोर साहब। उनको हम लोगों ने वोट देके चेयरमैन मुंतखब किया। उन्होंने तो हमारी मतलब बिल्कुल ही इलाके भूल ही गए। वो ना इस तरफ वो भटकते भी नहीं है, ना कभी चक्कर लगाया उन्होंने ना कुछ। अब वो बल्दियात ख़त्म हो गया, अब दोबारा बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो वो दोबारा झंडे लेते हुए दिख रहे हैं MQM के। तो फिर अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो हम इंशाल्लाह हाफिज़ नईम रहमान को लेंगे इस इलाके से। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो हम लोगों का एक ऐसा हुआ है, जमात इस्लामी के उम्मीदवार को वोट देंगे हम यहाँ से, क्योंकि वही काम करवाते हैं। 2002 में यहाँ से इलाके में मुंतखब हुए थे काउंसलर। अच्छा। ज़हीर जाफरी, शाहिद मियाँ साहब। ये मैं तो उस टाइम पे बहुत छोटा था, पर मेरे बड़ों ने मुझे बताया। उन्होंने काउंसलर थे, उन्होंने इतना काम किया है। यहाँ पे लाइनें यहाँ पे उन्हीं की डली हुई है, उसके बाद से कोई लाइन नहीं डली अभी तक। मतलब आपके एरिया का जो फ्यूचर है वो आप समझते हैं कि वो ब्राइट कर सकते हैं? बिल्कुल, जमात इस्लामी ब्राइट कर सकती है। सही है। इधर के चेयरमैन जो हैं वो इसी इलाके के चेयरमैन हैं, इन्हीं गलियों में वो रहते हैं। वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, वो वैसे भी हमें दिखते हैं। इलेक्शन हो नहीं हो, वो हमारे इलाके में गटर साफ करवाने पे वो हमें दिखेंगे। सही है कि इलेक्ट्रिक का मसला होता है, एहतजाज भी वही लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा ये भी बताइएगा। बिल्कुल मैं आवाम को यही कहना चाहूँगी, जो आप लोगों को शऊर तो है, जो लोग आपको लगता है कि काम करेंगे, मैं किसी एक जमात का नाम नहीं ले रही, मैं ये कह रही हूँ कि जो लगता है आपको कि आपके इलाके में आपको सहूलत दे सकता है, आपने उसको वोट देना है। इस बार थोड़ा सा अपने लिए सोच लें। हम ये सोचते हैं ना, फेवरेटिज्म है, ये अपने लोग हैं, इनको वोट दे दें। इस बार आप अपने लिए सोचें। मुझे बताएं, पानी आता नहीं है, बोरिंग सूख गई है, फिर किस तरह से पानी, क्या टैंकर मंगवाते हैं, कहाँ से भर के लाते हैं? क्योंकि महंगाई भी है, पानी पैसों का ख़रीदना, अफोर्ड करना, एक हमारी तरह मिडिल क्लास लोग हैं, आप सब हमारी तरह ही हैं, हम भी नहीं अफोर्ड कर सकते। आप किस तरह से अफोर्ड कर रहे हैं? देखिए, टैंकर तो मिलते ही नहीं है। वो तो पहले ही सुबह हमारे जाने से पहले ही बुक हो जाते हैं। ये टैंकर माफिया ने तो बहुत यानी कि हद ही पार कर दी है। रोड इन्हीं की वजह से टूटा। सही है। अब इनको अल्लाह आलम कौन चला रहा है, पर मैं उनको ये बोलता हूँ यार हमें तो पानी दो कम से कम। दूसरा ये है कि आगे पीछे जो लोग रहते हैं उन्होंने नई बोरिंगें करवाई हैं, उनसे वो इलाके वाले ना ख्याल करते हैं एक दूसरे का, तो वहाँ से पानी हमें दे देते हैं वो लोग।
अब यहाँ पे ये है कि MNA और MPA की जो वो है हमारे PTI के जीते हुए। वो तो पीटीआई वाले बड़े जलसे कर रहे हैं कि मौका है, सैलाब है, अब लोग दुखी हुए हैं, अब हम उभर के सामने आते हैं, लोगों को अपनी तरफ करते हैं, दुखती हुई रग पे हाथ रखते हैं। ये तो सिलसिले चल रहे हैं। मतलब आवाम अगर परेशान है तो इस टाइम आपने अपनी दुकान सजानी है। मतलब आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा आपने कहा पीटीआई के लोग हैं तो इसलिए मैं इस पे बात कर रही हूँ, वरना मैं इस टॉपिक को छेड़ना भी नहीं मैं चाहती। बता रहा हूँ ना, यहाँ पे PTI की देखिए हमारे एरिया के अंदर ना अवामी राब्ता इनका ऑफिस बना हुआ है, वो बने हुए 2, ठीक। एक MPA ग्रुप का बना हुआ है, एक MNA ग्रुप का बना हुआ है। ये आपस में ही लड़ रहे होते तो हमारा क्या मसला हल करवाएंगे? मतलब आपस में ही नहीं बन रही, ये लड़ रहे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हाथापाई हो रही होती है इनके आपस। कुछ मसला समझ आता है कि किस बात पे? कहने का मकसद ये है कि अभी आप चले हैं, गटर लाइन अगर ख़राब हो गई, कोई गटर भर गया, सही है, अगर MNA के बंदा अगर कोई आ भी गया, वैसे तो आते नहीं है, एक दफ़ा आ गए थे गटर साफ़ करवाने, तो वहाँ से MPA के ग्रुप का लड़का आके खड़ा हो गया, उसको भगाने के चक्कर में धक्के वक्के दिए कि ये काम हम करवा रहे हैं, उस पर इनकी हाथापाई हो गई। ठीक है, ये आपको कहने का मकसद ये है कि भाई सियासत करनी है ना, वो सियासत करते रहो, पर हमारा इलाका तो देखो, हमारे इलाके की बहुत बुरी हालत हो गई, इलाके की क्या कराची की बहुत बुरी हालत हो गई है। पर इस बार इंशाल्लाह हम लोग हाफिज़ नईम उर रहमान को लेके आएंगे। इस इलाके के हमारे अपने चेयरमैन खड़े हुए हैं फैसल नसीम, वो इसी इलाके में रहते हैं, हम उनको मुंतखब करेंगे इलाके में। मैं जब मेरा ताल्लुक नहीं है, पर मैं उनके लिए मुहिम चलाऊँगा इंशाल्लाह, और किसी के बगैर डरे मुहिम चलाऊँगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इस तरफ आते हैं, लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुए हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं। बिल है भाई के हाथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस चीज़ का बिल है भाई? है के इलेक्ट्रिक का? के इलेक्ट्रिक की तरफ से बिजली का बिल आया हुआ है। आप हमारे पिछले बिल चेक कर सकते हैं, हमारे बिल जो है ना 800 रुपये तक आते थे। इसके बाद हमारा बिल 1000 रुपये हुआ 1300 रुपये जी। यूनिट हमारे 134 यूनिट है। इसके बाद हमारा बिल 1300 रुपये हुआ 113 यूनिट पर। ठीक है, फिर हमारे 220 यूनिट पे 200 तकरीबन 2500 के करीब बिल पहुंच गया। लेकिन इस बार इन लोगों ने बिल की हद कर दी है, लाइटें दे नहीं रहे, दिन में 12-12 13-13 घंटे लाइटें जा रही हैं, 8500 रुपये बिल दे दिया है 269 जी। 269 पे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इन लोगों ने लगाए हुए 3-3 हज़ार रुपये, 4-4 वो तो आप जाके सही करवा सकते हैं। जाके सही करवा सकते हैं। लेकिन बिल लाइटों का भी तो कोई मसला हो मैम, सुबह 6 बजे लाइट जा रही है, सुबह 8:30 बजे लाइट आ रही है, 2.5 घंटा ये लाइट जा रही है, दोपहर में 11:30 बजे जा रही है, 2:30 बजे लाइट आ रही है, फिर अभी 6 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाद लाइट चली जाएगी, रात को 8:30 बजे आएगी, 1.5 घंटा लाइट मिलती नहीं है, 10 बजे जाती है, फिर 12:30 बजे आती है। बंदे का जीना हराम हुआ हुआ है। वहाँ बंदा सुकून से सो सकता है ना, सुबह उठ सकता है, सुबह काम वाला बंदा, पढ़ने वाला बंदा क्या करेगा? अब मैं यहाँ से सुबह 6 बजे पढ़ने जाता हूँ, 7 बजे पढ़ने जाता हूँ, पूरे कराची की हालत ऐसी हुई है। आप सखी हसन से लेकर बिलखुसूस वाटर पंप तक देख लें, कराची में खड्डे नहीं है भाई, खड्डों में कराची है। अब लोग बाइकें चलाते हुए ये नहीं देखते कराची में खड्डा किधर नहीं है, बाइकें चलाते हुए लोग ये देखते हैं छोटा खड्डा किधर है, बाइक वहाँ से निकालनी है। कराची में इस तरह की हालत हुई है। आप पीपल्स चौरंग की जाके देख लें, अगर कोई बंदा मरीज गुर्दे जिसके ख़राब हैं, अंदरूनी मामला है, उसके यकीन करें जिस्म के अंचर पंजे ढीले हो जाते हैं, उसके जो दिल का मरीज़ है क्या है उसके, बस बता नहीं सकते आपको। जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर वाले हैं, शुगर वाले हैं, लोगों के पास इतनी सहूलियात नहीं है वो जनरेटर ले सकें। लेकिन के इलेक्ट्रिक वालों ने जीना हराम करा हुआ है, हर किसी का जीना हराम करा हुआ है। हुकूमत को कोई के इलेक्ट्रिक के लिए मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि उनको नज़र नहीं आ रहा, नज़र कमज़ोर हो गई है उनको पूरा मुल्क चलाना है, उनको अपने अपने शहर चलाने हैं। के इलेक्ट्रिक नहीं लगाम आप दे सकते ना, और कंपनियों को इजाज़त दें, आ जाएं, हम लोगों को जिसका कनेक्शन हमें समझ आएगा हम उसका लेंगे, जिसका यूनिट कम चार्जेस होगी, हमें लोड शेडिंग कम मिलेगी, सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, आवाम वहाँ से लेगी। आप लोग ना करें, नज़र आपकी कमज़ोर है, आपको नहीं नज़र आ रहा है, ये वाला फैसला कर लें। क्या कहते हैं? ये कुछ समझ आई है मेरी बात? हम हुकूमत को क्या बोलेंगे? हुकूमत पाकिस्तान का 75% हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, हुकूमत को उनकी परवाह नहीं है। काम कौन कर रहा है? लोग अपने तौर पर जा रहे हैं, सैलाब को मुतासरीन को इमदाद पहुँचा रहे हैं। पिछले टाइम मेरे पास वीडियो आई थी, हुकूमत शहबाज शरीफ था, हेलीकॉप्टर से राशन के पैकेट फेंक रहे हैं, वो फट रहे हैं भाई, अवाम की फसलें तबाह हो रही हैं, लोग पैकेट ढूंढने के चक्कर में। अब वो किनको हम क्या बताएंगे? उनको तो सिर्फ अपनी जेबें भरने बस, अब क्या बता सकते हैं उनको? वो हर कोई अपने मफाद के चक्कर में लगा हुआ है। अब हर किसी को भाई जलसे करने, ये करना है, वो करना है। अब इमरान खान साहब को आप देख लें, जलसे कर रहे हैं भाई, हम ये रिलीफ फंड दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कहाँ गए भाई? जब वो हुकूमत में आने से पहले उन लोगों ने दावा किया था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, कालाबाग डैम बनाएंगे, कहाँ गया डैम? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसा कहाँ ये सब कुछ ऐसा? इसी तरह इन लोगों ने भी 7 अरब रिलीफ फंड के लिए जमा कर लिया, लेकिन हमें तो कहीं नहीं दिख रहे भाई, कहाँ है 7 अरब रिलीफ? शर्म की बात है, ना खड़े हों आप जलसों में, बड़ी बड़ी बातें ना करें।
ना करें, आवाम समझती है, सब कुछ समझ रही है, प्रूफ मिल रहे हैं। किसी को चोर ना कहें कि आपके अपने चोर निकल के बाहर आ जाए, क्योंकि वो सारे चोर सब पार्टियों में थे जो आपने निकाल के अपनी पार्टी में डाले। ये आवाम की जुबान है जो मैं ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि मेरा हक है, मेरे हाथ में अगर माइक है और मेरी ये जॉब है तो मुझे हक सच बोलना है बिना डरे। आपकी तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आप भी लाइट की वजह से कितनी बार महीने में छुट्टी करते हैं, जॉब पे नहीं जाते? मेरी आप देखें हालत किस तरीके से। यहाँ पे सच बताऊं, मैं जितने भाई मुझे नजर आ रहे हैं सबके चेहरों से लग रहा है जैसे वो बीमार है। वजह लाइट नहीं होगी, गर्मी है, कराची के जो हालात, मच्छर, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मच्छरों के लिए स्प्रे तो होता नहीं है। बेचारे नींद उनकी पूरी नहीं होती, घर पे उन्होंने कमा के भी लाना है, फैमिली को भी चलाना है, तो सब मुझे ना भाई जो है ना वो चेहरे से बीमार ही लग रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई। मेरी हालत आप देखें किस तरीके से, मिट्टी सर पे लगी हुई है और मतलब कि हाल बुरा है। रात को ना सो सकते, दिन में काम पे जाना होता है, उठ ही नहीं सकते। घर वाले लड़ते कह रहे तुम किराए मकान का देना है, तुम कहाँ हो, अभी सोए हो। घर में इन चीज़ों से लड़ाई भी होती है। मेरे घर में इस तरह लड़ाई भी होती है और हालत इतने बुरे कर दिए लोग इस हुकूमत ने। मसला क्या है पता है, यहाँ के मकामी हुकूमत नहीं है, यहाँ की सिंध हुकूमत आई, गांव से आई है। उनको पता नहीं है कि मैं कराची में बैठा हूँ, कराची के हालात देखूँ। इनको कुछ ये सोच रहे कि शायद हम कराची को गांव बना दें। इस तरीके से इन्होंने हालात बुरे करे हुए। आप देखें पानी की लाइन, 2 लाइनें डाली है, एक एन ब्लॉक की तरफ जा रही है, एक यहाँ से नंदी कोतल जा रही है, लेकिन इस इलाके वालों को पानी की लाइन नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? यहाँ हम लोग कुछ गुजराती लोग, कुछ जमात इस्लामी के सपोर्ट है हम, तो इसकी वजह से हम लोग ना पानी दे रहे हो। कचरा कुंडी सामने बना दी हमारे इलाके के सामने, और यहाँ से ना हमारी औरतें निकल सकती है, ना कहीं मतलब मार्केट नहीं जा सकती। ऐसे हालात हमारे कर दिए लोगों ने। चिंची में बैठे तो सामने लड़के बैठे होते, सामने लड़की बैठी होते, किस तरीके से बैठे, गाने बजाते हुए जा रहे हैं, तो ऐसे इस तरीके से गाने डिस्को बजा रहे हैं। हमारी औरतें परेशान हो गई, कह रहे हमें कहीं जाना होता है तो वो भी नहीं जा रहे, कह रहे हम पैदल चले जाएंगे। इस तरीके के हालात कर दिए, ना बसें नहीं है, ना कुछ है। तो ये क्या चाह रहे हैं हमें बता दे, खुदा के वास्ते हम हाथ जोड़ के बता रहे हैं कि हम यहाँ से या हमारे ऊपर एटम मार दे, हमें मर जाए। आप लोगों ने गांव से आके हमारे ऊपर सरबराह बन गए हो और हमारी हालत बुरी कर दी है आप लोगों ने। इससे बेहतर है आप जमात इस्लामी को दे दो कराची, इंशाल्लाह कराची बन जाएगा। रहमतुल्लाह के दौर में कराची ये पूरा बना था, आप देखें ब्रिज बना था, ये रोड आप देखें किस तरीके से बने थे। तो ये खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोगों के काम नहीं है, आप गाँव में जाए और सलाह आया हुआ है वहाँ संभाले, कराची को माफ़ कर दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक के बाद जो मैं वापस आई हूँ उसी इलाके की दूसरी लोकेशन है, वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ लोग भी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे रिहायशी हैं आप या कारोबार है कोई? रिहायशी हैं। अच्छा, मसाइल क्या है इस तरफ के? हमारे मसाइल भी पीछे वाली गली आप देख के आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। 30-35 साल हो गए अभी तक उसके अंदर कोई सीवरेज का कोई काम मुनासिब हुआ ही नहीं। बिल्कुल बहुत परेशान हो रहे हैं हम नमाज़ पढ़ने के लिए भी निकलते हैं तो सुबह के फजर के वक्त भी बहुत परेशानी होती है। दूसरा ये है कि यहाँ पर लोड शेडिंग का जो सिलसिला इन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया, हद से ज़्यादा कर दिया। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जबकि हम बिल भी तीनों चारों पानी का भी और गैस का भी और बिजली का भी हम भरते हैं। पानी आता है? जी हाँ, पानी आता है। अच्छा, जो मैंने लोकेशन चेंज की है तो यहाँ पानी आता है, पर लाइट का इशू यही है। लाइट क्या, लोड शेडिंग टाइमिंग क्या है, कितने टाइम के लिए जाता है? टाइमिंग नहीं है, 3.5 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, पूरे 12 घंटे लेते हैं ये पूरे दिन में। रात को 1 बजे देते हैं, फिर सुबह 6 बजे वापस ले लेते हैं। बहुत परेशानी होती है सुबह सोने में भी, और फिर मच्छर वगैरह भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, हद से ज़्यादा। मकसद परेशानी है इस चीज़ के लिए।
आप कोशिश करवाएं, हमारे यहाँ भी मसले मसाइल हो जाएंगे, सेवरेज का भी मसला हो जाए। दुआ करेंगे आपके लिए भी। माशाल्लाह से नमाज़ी परहेज़ आदमी, लेडीज़ भी गुजरती है तो परेशानी होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो सेवरेज का निज़ाम यहाँ ख़राब है, कितने अरसे से? मुझे यहाँ तकरीबन 40 साल हो गए रिहाइश किए हुए। 40 साल में मैंने कभी देखा नहीं यहाँ सेवरेज का सिस्टम। एक आध दफ़ा किसने करवाया तो करवाया, लेकिन जो गटर लाइनें उन्होंने डाली थी वो भी छोटी डाली हैं। इलाके में जिस हिसाब से आबादी है तो मेन लाइन जो हमारी ये जा रही है ये 8 इंच की है और गलियों में 4-4 इंच की है। तो ये अब सेवरेज लाइन तो ये पूरी नहीं डलने वाली हुई पूरी इलाके की, क्योंकि सब छोटी है, रिहाइश यहाँ पे ज़्यादा हो गई है, लोग ज़्यादा हो गए यहाँ पर। अच्छा, दूसरा ये कि अभी रिसेंटली एक मामला यहाँ पर और उठा है जो मैंने नोट किया है, वो ये कि यहाँ पर पहले गैर कानूनी तामीरात नहीं थी, मतलब ग्राउंड प्लस 1 या 2 बने हुए थे, लेकिन अब ये थोड़ा शुरू हुआ है कि लोगों ने 4-4 मंजिला बनाना शुरू किए हैं। तो ये पॉइंट और आप शुरू कीजिएगा कि 60 गज़ की जगह है या 40 गज़ की जगह है, उस पर 4 मंजिल डाली गई है, तो वो फिर कल को टूटेगी तो फिर उसमें कुछ लोग मरेंगे, फिर लोगों को तकलीफ होगी। तो ये एक नया इशू यहाँ पर अब इशू हो रहा है अब शुरू, कि लोग जो है वो तामीरात कर रहे हैं। अच्छा, पानी का अल्लाह का शुक्र है कि कुछ एरिया में आता है हमारे यहाँ पर, तो कुछ गलियों में नहीं आता बिल्कुल भी। मतलब पानी के लिहाज से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पर। और सेवरेज का मैंने आपको बताया, गलियों में लाइनें छोटी हैं, 4 इंच की है, मेन लाइन हमारी 8 इंच की है, तो वो हर वक्त इशू रहता है। तो हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो सफाई करवाते हैं चंदा करके, तो लेकिन ये कि हर हफ्ते हमें करवानी पड़ती है मेन रोड। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, ये गलियों और सड़कों का तो समझ आ गया, सेवरेज का निज़ाम है, जिनके घर नीचे उनके घरों में भी पानी आता है, गटर भरते हैं जब? हाँ, ये असल में पीछे की तरफ जो आबादी है वो थोड़ा नीचे है, तो वहाँ पे जब ये बारिश वगैरह होती है, जब होता है तो फिर पानी आता है, वहाँ पे बारिश का भी आता है, सेवरेज का भी आता है। सबसे जो मेन इशू ना, जो मेन सड़क जहाँ हम खड़े हैं, ये पूरी कॉलोनी की एक मेन सड़क है आने की। अच्छा, इसी पे मस्जिद भी, इसी में इमाम बारगाह भी है, तो नमाजी जो जाते हैं या मस्जिद के लिए जो आते हैं वो इसी गटर के पानी में से उनका आने जाना रहता है, तो पाकी ना पाकी का ख्याल नहीं रहता बिल्कुल भी। तो ये जो मेन लाइन है इसका बड़ा इशू है हमारे यहाँ, ये है जी। अच्छा नाजरीन, मैं आगे भी चलती हूँ और ये भी बताऊँ कि मैं खड़े होकर इंटरव्यू ले रही हूँ, तो ये इतनी शदीद किस्म की गली टूटी हुई है कि पत्थर निकले हुए और मेरे पाँव में चुभ भी रहे। तो यहाँ के जो लोग हैं किस तरह से यहाँ से गुजरते होंगे, अपनी ज़िंदगी किस तरह यहाँ गुजार रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। मैं 5-10 मिनट खड़ी हो रही हूँ तो मेरी एड़ियाँ जो हैं वो दुखना शुरू हो गई हैं, बुरा हाल है। पता नहीं किस तरह आवाम जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। अच्छा, ये बताइएगा, आपका बिल्डिंग में घर है या नीचे का घर है? नीचे का घर है, ग्राउंड प्लस 1 बना हुआ है। अच्छा, जिन लोगों के नीचे घर हैं, ये सेवरेज की वजह से उनके गटर भरते होंगे, किचन में, वॉशरूम में, इस तरह के कोई मसाइल किसी के बाहर आए, किसी ने कहा कि ये मुश्किल है? बहुत मसले मसाइल हैं इलाके में, जो आपने मसला किया ये तो सबसे ज़्यादा ही मसला है। इलाके में लाइनों में कम पानी आता है, रोडों पे सेवरेज का पानी ज़्यादा बहा जाता है, और जो लाइनों में पानी आता है उसमें तकरीबन सुबह टाइम को सेवरेज का पानी ही आता है, क्योंकि लाइन हमारी जो है नाले में से आ रही है, वो वहाँ से डैमेज हुई हुई है, किसी को तौफीक नहीं होती, इदारे कोई है ही नहीं ऐसे जिनके पास जा सकें। पहले बल्दियात के निज़ाम थे, हम जाते यूसी में जाते, चेयरमैन वगैरह या काउंसिल को पकड़ लेते थे। अब एक दोबारा एक सिस्टम शुरू हुआ था बल्दियात का, गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। अब ये बल्दियात पे अगर ये निज़ाम सीधा हो जाता तो इससे कम से कम जो चेयरमैन मुंतखब होता है या काउंसिल होता है, हम कम से कम उसे पकड़ तो सकें, उन्हें बोल तो सकें हम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, लोड शेडिंग का जो मसला, भी लाइट आ रही है? लाइट अभी आ रही है लेकिन 6 बजे जाती है, इतना बुरा हाल है रोड शेडिंग का। 8:30 बजे आएगी, फिर 10 बजे चली जाती है, रात को 1 बजे आती है, फिर सुबह 6 बजे चली जाती है। मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, स्कूल जाने में उन्हें इतनी प्रॉब्लम है, स्कूल से आ जाएँ तो सोने में प्रॉब्लम है, अगर वो सो के उठ जाएँ तो उसके बाद जो है उन्हें पढ़ाने में मसला है। लाइट का बहुत बुरा हाल है, प्लस बिल जो हैं वो हद से ज़्यादा रेंज से ऊपर जा चुके हैं। हमारी सोच ख़त्म हो गई, अब 26-30 हज़ार रुपये कमाने वाला 12-15 हज़ार रुपये बिल आ जाए तो वो बच्चों को पढ़ाए। बिल भर रहे हैं? बिल अलहमदा भर रहे हैं, इलाके में मेरे सारे बिल क्लियर हैं। उसके अलावा मेरी जितनी लाइन में घर हैं सब पे क्लियर है। के लकी के पास जाता हूँ, वो एक अजीब सा जवाब देते हैं हमें, जी ये ड्यूज़ हैं आप क्लियर करवा दें, तनख्वाहें आप ले लें, इदारों में आप बैठे हुए हैं, पावर आपके पास है, आप बकौल ऐड चलाते हो, जो कुंडा देगा या बिल नहीं भरेगा और उठाते ले जाएंगे, तो हम किस बात पे सपोर्ट करें उन्हें जाते, तो हम कैसे बिल रिकवर करवाएं, ये बात में उनकी समझ में ही नहीं आती है। बिल रिकवर होंगे तो आपको हम रोड शेडिंग खत्म करेंगे। बराबर में बिल्कुल एरिया हमारा ब्लॉक 12 फेडरल भी एरिया, उधर 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती है। हमारी लाइट जो है दिन में 12 से 15 घंटे लाइट नहीं होती हम लोगों की, ये हालत है। ये नहीं तो इधर कोई कच्ची आबादी अलहमदा आप देखिए, अब इधर मकानात आरसीसी बन चुके हैं, बड़े मकानात हैं, लोग अच्छी कैटेगरी के रोड रह रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल यही मामला है, जब जाओ आप बिल क्लियर करवा दें,
हम कैसे करवाएं? आप खुद बताएं। काम आपका है और करवा हम दें, ठीक है। फिर आप लोग क्यों बैठे, मैं समझ नहीं आ रहा। इस तरफ आती हूँ, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो मामलात है, सबसे पहले तो के इलेक्ट्रिक का नींद पूरी नहीं होती, सुकून चैन सारा चला गया, सीवरेज का निज़ाम ख़राब, गलियाँ सड़कें टूटी हुई। फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं इतनी मुश्किलात के बाद? नहीं, सोच सकते हैं कि सुबह उठ के मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, फ्रेश उठूंगा, करूंगा? इन्होंने नींद का तो बिल्कुल निज़ाम ही ख़त्म किया हुआ है। जैसे कि आप हमारा दीन भी कहता है और दुनिया के डॉक्टर भी कहते हैं कि कम से कम 5 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो कोई ऐसे 5 घंटे नहीं है जिसमें ये लाइट आ रही हो। कोई भी ऐसे 5 घंटे नहीं है, दिन हो या रात हो, शाम हो या दोपहर हो, 5 घंटे कोई भी ऐसे मौजूद नहीं है जिसमें लाइट मौजूद हो। हर 3 घंटे बाद लाइट जा रही है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के लिए। ये रोड का मसला है, रोडों पे हम कहीं निकल नहीं सकते। फिर उसके बाद बाइकों की चोरियों का मसला है। चोरियों का मतलब मेरी 3 बाइक है, मेरी 3 मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी। घर के पास से या बाहर से? एक मेरी पोर्ट कासिम में चोरी हुई है, एक सखी हसन पे चोरी हुई है, एक भी चौरंगी पे चोरी हुई है। 3 बाइकें कितने अरसे में? ये मेरे कुछ 2 महीने में। 2 महीने में? 2 महीने में। एक 0 मीटर थी, मैंने 0 मीटर चोरी हो गई। उसके बाद मैंने 15,000 रुपए की पुरानी बाइक ली। FIR करवाई? FIR भी हैं, सब हैं। कुछ रिकवरी नहीं हुई? कोई वहाँ कोई मसला नहीं है। 1-2 पुलिस वाले FIR भी जल्दी से नहीं काटते, टाइम लेते हैं। वो भी टाइम लेते हैं भाई, 2 दिन लगेंगे, 12 घंटे, 24 घंटे बाद। तो भाई उनको फिर वहाँ जाके रोना वोना करो, 500 रुपये हाथ में दो तो वो फिर FIR काटते हैं। मतलब 500 से जल्दी कट जाती? हाँ, वरना नहीं कटती FIR। मयार देखे 500 हद है वैसे। अगर छोड़ें, फिर अब कुछ कहूँगी तो ज़्यादा ही कह दूंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब ये जो सूरत हाल है के इलेक्ट्रिक की, उसकी वजह से जिस तरह से लोग परेशान हुए, मैं पीछे भी गई थी इसी इलाके में, पीछे वो लोग भी परेशान थे। अब मैं इस तरफ आई हूँ, यहाँ भी लोगों के चेहरों पे, बच्चों को देखूँ, बड़ों को देखूँ, बुजुर्गों को देखूँ, सबके चेहरों से ऐसा लग रहा है कि वो बीमार है, नींदें नहीं पूरी हो रही है। ये मुझे बताएं, ये आवाज़ तो के इलेक्ट्रिक के लिए बहुत ज़्यादा उठाई जा रही है, मेरे शो में भी बहुत ज़्यादा उठाई जा रही है। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये आवाज़ आगे तक जाए, हुक्मरानों तक जाए, जो इक़्तिदार में लोग बैठे हुए उन तक जाए, कोई वो लोग भी काम करें कि इलेक्ट्रिक को लगाम डालें ताकि कराची की आवाम जो है कम से कम सुकून में आए। तो नजर आता है कि कुछ होगा? भाई मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे हुकूमत भी नहीं चाहती है कराची के मसले हल हों। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, कोई एक मैसेज हुकूमत को देना चाहें या किसी इदारे को, किसी को भी देना चाहें, कि इलेक्ट्रिक को ही देना चाहें? मैसेज तो सिर्फ यही है, जब तक वो खुद नहीं अपने दिल में ला सकते कि भाई कराची का मसला हल करना है, तो तब तक नहीं हो सकता। या फिर एक ही हल नज़र आता है जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, हल सिर्फ जमात इस्लामी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अभी आगे भी जारी रहेगा, थोड़ा आगे भी जाऊंगी और लोगों से भी बात करूंगी। ये सब इनकी अपनी फीलिंग्स हैं, ये लोग लड़ रहे हैं इन मसाइल के साथ जो इनको पेश आ रहे हैं, ये वो बातें कर रहे हैं जो इनके साथ तकलीफ़ें हैं इस टाइम पे। और हमारा मकसद, K21 न्यूज़ का मकसद, कराची की आवाज़ का मकसद है, ये हमारी जो हमारे लोग हैं ये हमारे साथ है और इनकी आवाज़ हम आगे तक पहुंचाते हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लोकेशन फिर चेंज की है, दूसरी लोकेशन पे आई हूँ और ये मेरे साथ एक हमारी अपनी जो है वो मौजूद है इस इलाके की। इन्होंने रोक के कहा कि मैं भी इंटरव्यू दूंगी, मैंने भी कुछ बातें करनी है। मैंने कहा ज़रूर, आपके लिए आए हैं, आप बात ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी? कोई ऐसी कंपनी बनाए जहाँ मर्द औरत जाके काम कर ले। भीख मांगने पे फिर जवान बूढ़े बच्चे सब भीख मांग रहे हैं। कोई अच्छा हुक्मरान आ ही नहीं रहा, जो आता है
उसको आने नहीं दे रहे, कभी वो आ रहा है कभी ये आ रहा है, कुर्सी के चक्कर में फिर है ना गैस ना बिजली ना पानी, एक मौत का इंतजार है बेटे, वो भी एक झटके में अल्लाह ताला दुनिया खत्म कर देगा। अल्लाह से कोई नहीं डर रहा, मौत को भी भूल गए, बस पढ़ के जिसको कुर्सी नीचे आ गई कहता मैं ही मैं। अबे को तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी अल्लाह की जात है बेटे। मेरे मियाँ को गोली मारी, मेरे 5 बच्चे, मैं घरों में काम करती हूँ, रोज कोई अल्लाह के नाम का भी नहीं देता, जॉब ढूंढने जाने जॉब नहीं, मेरे घर 20,000 का बिल भेज दिया, मेरे घर में तो टीवी भी नहीं है भाई, हमें तो मार डाला जीते जी, अब क्या बनेगा बेटे, ये तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा भाई हमारे साथ। और ये देखें, ये कराची गंद का ढेर बन गया है, गंदी गंद, जिस गली में जाओ गटर भरे हुए, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, आप ये दिखा भी रहे हो, होने वाला तो कुछ है नहीं बेटा। मैं के इलेक्ट्रिक के ऑफिस गई हैं, आपके 20,000 बिल आया? जी हाँ गए थे, क्या कहा? ऐसा चूना लगा के भेज रहे, वो तो तोड़ फोड़ भी मचाई, गालियां भी बकी। आप सुने, ये बिल देख ले, ये बिल देख ले, ये तो आपको भरना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिक के, बिजली के पैसे भी, जूतों के पैसे भी, पेट्रोल के पैसे भी। क्यों भाई, हम कहाँ से भरें, किधर से भरें? इस जगह को नरक बना दिया, इसका कोई वाली वारस नहीं है बेटे सिवाय अल्लाह की जात के, बस एक अपने वोट के पीछे लगे पड़े, कभी इमरान खान आ रहा है, कभी बेनजीर आ रही है, कभी कोई आ रहा है, कोई अच्छा इंसान आके इसको चलाए तो सही, चाहे कोई भी आए, भुट्टू आए, बेनजीर आए, कोई भी ऐसे चलाए तो सही ना। दुनिया जहर खाने पे मजबूर पड़ी है। इमरान खान जब आए थे उम्मीदें थी आपको? बहुत सारी, सब कह पूरे उतरे? कोई नया बंदा है, उसे तो पूरा चलने भी नहीं दिया, बीच में लटका के भेज दिया बेटे। कितना चलाना था उनको? 4 साल चले, 1 साल बाकी था, 4 साल में कितना चलाया उन्होंने मुल्क को? किया तो उन्होंने भी कोई खास नहीं है बेटा, उन्होंने भी महंगाई कर दी, इतनी साबुन के ऊपर टैक्स लगा दिए। एक गरीब 1000 रुपया कमाता है, वो क्या करेगा सारा दिन में, क्या करेगा? मुझे भी तो बताओ ना भाई, हम तो परेशान हैं, हमें तो आके कोई गोली मार दे या जहर ही दे दे, ना पानी है हमारे घर में, ना लाइट होती, ना सुबह को ना रात को ना दिन को, परेशान है भाई। हाथ जुड़वा लो, कोई अच्छा बंदा आके इस मुल्क को संभाल ले। मैं 2-3 बंदों का नाम लेना चाहूंगी। ये फैसल बच्चा है ना, हर जगह खड़ा रहता है, हर जगह कूदता है, इनके पीछे कोई नहीं जाता, अकेले लड़के आ जाते हैं, इनकी भी कोई नहीं सुनता। क्यों भाई, क्या ये इंसान नहीं है? अगर किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इनको भी गालियां बकते हैं लोग। भाई हम तो परेशान हैं, ज्यादा बोलने को कुछ नहीं रखा बेटी, अगर मेरी आवाज इतनी ही दुनिया तक जा रही है तो कुछ अच्छा हो जाए, मुझे तो कुछ नहीं पता। ये जो लोग मर रहे हैं, अब इतनी इमदाद आई है, कौन खा रहा है, कहाँ जा रहा है? वो कह रहे हैं हमें नहीं मिल रही, यहाँ से ट्रक के ट्रक भर के जा रहे हैं, कौन खा रहा है? एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, एक अदालत वो ऊपर भी है। ये ना सोचें कि हमें मरना ही नहीं है। ये देखे मेरी कराची का हाल, पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है बेटे, बड़ा अच्छे से में रहने वाले गद्दार हैं, अच्छे लोग नहीं है। क्या करूं, मेरी 4 बेटियां, 25 साल हो गए, मेरे मियाँ रक्षा चलाते थे, डाकुओं ने गोली मार दी। चलो मेरे साथ 12 नंबर जिनके घर मैंने काम किया है, आपको खुद ही पता चल जाएगा वो कैसे सलूट। उन्होंने मेरे बच्चों को पढ़ाया भी है, लिखाया भी है, दीन दुनिया दोनों दी, लेकिन अब जॉब नहीं है, सारी जगह फिर लिए, कुछ नहीं है बेटे। आपने मेरी बात सुनी, मुझे अच्छा लगा। अब कुछ कर सकते हो तो भाई ये बिजली का कुछ करवा दो हमारा। इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और आज हमारा यहाँ आने का मकसद भी यही था, यहाँ प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था। मेरे पीछे का ज़रा नज़ारा देखें, ये है कराची। कराची वो जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, कराची वो जिसकी वजह से हर शहर खुशहाल है, उस कराची को कचरे का ढेर बना दिया। कराची के लिए अब काम होना चाहिए, क्योंकि कराची के लोगों को शऊर आ चुका है, हमें हमारा हक चाहिए। हमारे पैसों पे सब खुश हो रहे हैं, अब हमें हमारा पैसा हमारे शहर में काम करते हुए नजर आना चाहिए। इस तरफ भाई मौजूद है, इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये अभी जो सूरत हाल है, पूरा शो मैं तीसरी लोकेशन पे पहुंच गई हूँ, एक ही इलाके को पूरा मैं कवर कर रही हूँ। सूरत हाल इतनी शदीद ख़राब है, जितना हो सक रहा है मैं दिखा रही हूँ। लोग जितने ज़्यादा परेशान हैं, मुझे तो ऐसा लगता है अल्लाह माफ़ करे कि पता नहीं हिम्मत वाले हैं, वरना इतनी तकलीफ़ों के बाद बंदा नई ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये देखते रहते हैं, यहाँ पे आप आते रहते हैं इस इलाके का, क्या इस तरह के मसाइल हैं जो परमानेंट रहते हैं यहाँ पे? देखें, अभी तो आप पूरे इलाके का विजिट कर चुकी हैं और आपके इलाके के पूरे तमाम मसाइल तकरीबन आपके सामने आ गए। बस यहाँ पर लोग जिस तरह से गुजारा कर रहे हैं ये देनी चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ इस इलाके का मसला नहीं, बल्कि ये पूरे कराची की यही हालत हो चुकी है। आप अगर किसी भी इलाके के अंदर किसी गली मोहल्ले के अंदर जाते हैं, वहाँ पे ना सड़कों की कोई हालत है, सड़कें ही टूटी फूटी हैं। जो 17 साल पहले डली थी नेमत साहब के दौर में, वही डली में, उसके बाद कभी काम ही नहीं हुआ। कचरे की हालत आपके सामने, जिस गली के
अंदर जाते हैं कचरा पड़ा हुआ है। कचरा चूँकि अब उठना ख़त्म हो गया, उठता ही नहीं है, तो कचरे का ढेर जगह जगह लगा हुआ है। अब जब कचरे का ढेर लगा रहता है तो जगह जगह मच्छर हैं, वबाएं फैलती हैं। ना कोई स्प्रे यहाँ पर कराता है, ना कोई सीवरेज के निज़ाम को बहाल करता है। आप ये सोच लें कि मतलब कराची का कोई वाली वारिस नहीं है, अगर कराची को ओन करने वाला कोई नहीं है। कराची की हालत पूरे शहर की इस तरह हो गई है जैसे कि कोई खंडर शहर था, या आप कह लें कि कोई मोइंजोदाड़ो का शहर था। बल्कि मोइंजोदाड़ो भी मैं कहूँगा कि शायद उसकी हक तलफी होगी, मोइंजोदाड़ो भी इससे शायद बेहतर होगा। तो ये मुस्तकिल मसाइल हैं, इसको ओन करने वाला नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि जो नेमत साहब थे उनके दौर में काम हुआ था, उन्हीं के दौर में सारे मसाइल का हल भी हुआ था। अभी आप उसके लिए लाइट के लिए निकलें, पूरे इलाके के अंदर 12 घंटे समझे लाइट की लोड शेडिंग होती है। 2.5 से 3 घंटे की एक वक्त में लोड शेडिंग होती है और 4 घंटे 4 दफ़ा दिन के अंदर जो है ना लाइट जाती है। पानी का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। पानी की जो लाइन है, आपको ये सुनकर हंसी शायद आए कि पानी की अभी कुछ लोगों ने पीपस चौरंगी से एक लाइन डाली ज़ियाउद्दीन तक, ये लंदी कोतल तक। अच्छा, वो लाइन तो डाल दी, लाइन डालने के बाद उसके अंदर नई लाइन के अंदर इन्होंने सुराख कर दिया। जिस वक्त पानी खोलते हैं पूरे रोड के ऊपर पानी बिखरा होता है। अगर पानी नहीं मिलता तो लोगों के नलों में पानी नहीं मिलता, अगर पानी मिलता है तो घर टैंकरों के अंदर और रोडों पे सड़कों पे पानी मिलता है। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ आते ही मुझे कुछ लोगों ने रोक लिया और ये कहा कि आप तो मीडिया से, आपकी तो जॉब है ये मसाइल आप लोग क्यों नहीं सामने लेके आते हैं? ये एक जिम्मेदारी कराची की आवाज़ K21 न्यूज़ ने उठाई हुई है और यकीन करें रोज़ कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ कितनी भी मुश्किल हो हम पहुंचते हैं, हम ये मसाइल दिखाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो जॉब है उसको हम करें और ये मसाइल सामने लाएं और यहाँ का हल निकले और यहाँ की आवाम मुश्किल से निकले। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे जी? ये देखिए आपके सामने गंदगी कितनी है, लाइट का मसला है, 3-3 घंटे लाइट जा रही है, और क्या कहते हैं बिल इतने आ रहे हैं कि गरीब आदमी भर ही नहीं सकता। बिल कितना आया आपका इस बार? अरे हमारा 13,000 आया था। अच्छा, हर महीने 12,000 13,000 इतना ही आता है, जबकि हमारा कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रिज चलता है और लाइटें चलती हैं, पंखे चलते हैं, बस। उसके बावजूद इतने बिल आ रहे हैं। ये देखिए सारी गंदगी, इतने मच्छर हैं, लाइट मुझे एक बात तो जरा बताएं, मैं एक बात ये भी करना चाहूंगी, ये सारा कचरा जमा कैसे हुआ? कि बाहर से कोई आके फेंकता है यहाँ पे? ये अपने इलाके वाले फेंकते हैं? हमारे इलाके वाले फेंकते हैं सब। फिर सजा सही मिल रही है? इसका मतलब खुद ही कचरा फेंक रहे हैं ना। अपने घर को, अपने घर की गली को, अपने इलाके को तो साफ करना हमारा हक है। शामियाना लगाया यहाँ पे कि अभी कचरा नहीं डालना, मगर फिर भी लोग ऊपर से फेंकते रहे, वो सारा दब के इधर आ गया, सारा फैल गया। अब क्या करें, एकदम मच्छर है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है, क्या करें बताएं? सॉलिड वेस्ट वाले आते हैं यहाँ पे से जो कचरा उठाती हैं गाड़ियाँ, वो आती हैं? नहीं आती हैं, नहीं आती, इधर से नहीं उठाती, नहीं होती। देखिए ना कब के पड़े हुए हैं, ये तो हर रोज पड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ पे कचरा उठाने के लिए। हमने अपने कचरे वाले लगाए हैं, वो हमारी बाल्टी का कचरा ले जाते हैं, हम नहीं फेंकते यहाँ पे। अच्छा जी, ये जो जिम्मेदारी है कि कचरा उठाना, अब जिन लोगों की जिम्मेदारी है, बड़ा ढेर लगा हुआ है कचरे का, तो होना ये चाहिए कि यहाँ से कचरा उठाएं ताकि मच्छर, जिसकी वजह से लोग बीमार होते हैं, शाम होते ही यकीनन मच्छर आते होंगे, लोग बीमार भी होते होंगे, उन्हें मुश्किल भी होती होगी, तो ये थोड़ा सा मसला ज़रूर हल होना चाहिए। बल्कि यहाँ के सारे मसले हल होने चाहिए, कोशिश यही है, आवाज़ यही है, स्क्रीन पे दिखा भी इसीलिए रहे हैं कि यहाँ की मुश्किलात जो है वो कम हो, के इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की वजह से यहाँ लोग ज़्यादा तकलीफ में हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं तारुफ कराऊँ अपना कि फैसल नसीम मेरा नाम है, और मैं इस इलाके से जमात इस्लामी की तरफ से नामजद चेयरमैन को उम्मीदवार हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, मसाइल की बात हो रही है तो मसाइल तो इस शहर में इतने हैं कि समझे अब ये शहर जो है वो कराची नहीं मसाइलिस्तान हो गया पूरा। बड़ा शहर है ना? जी बड़ा शहर है, लेकिन बड़े शहर तो और भी बहुत सारे हैं। कराची जिसकी मिसालें जो है दी जाती थी कि कराची रोशनियों का शहर है, आज कराची के अंदर आलम यह है कि हम अपने इलाके को रोना रो रहे हैं, लेकिन सारे शहर कराची का आज यही आलम है कि भाई जा बजा कचरे का ढेर है और टूटी फूटी सड़कें, हर गली में उबलते गटर हैं। ये कराची का मंजर है। ये वो कराची है जो पाकिस्तान को जो है 67% रेवेन्यू दे रहा है, जो सिंध हुकूमत को 90% का बजट दे रहा है, लेकिन ये शहर किसी लावारिस शहर का मंजर इस वक्त पेश कर रहा है। यहाँ के जो लोग नुमाइंदे मुंतखब होते हैं वो वोट लेने के बाद इन आबादियों में नज़र नहीं आते। वोट लेने के टाइम पे नज़र आएंगे, उसके बाद कोई MNA, कोई MPA, कोई मेयर, कोई नाजिम चेयरमैन जो है इस इलाकों में नज़र नहीं आएगा उनको।
कोई काम करने वाला नजर नहीं आएगा। भी आप कचरे की निशानदेही कर रही थी कि यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। ये कचरा क्यों पड़ा हुआ है? ये कचरा इसलिए पड़ा हुआ है कि कचरा कोई भी अपने घर में नहीं रख सकता। कचरा तो रोज पैदा होगा, रोजाना जो है वो निकलेगा। लेकिन जब कचरा उठाने का कोई निज़ाम नहीं है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की बात आती है कि उसको कचरा उठाने का ठेका दिया गया उस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ से कचरा उठाए। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लोग कहीं नज़र नहीं आते। वो पता नहीं किस दुनिया में काम करते हैं। हम तो परेशान हैं कि ये कचरा कौन उठाएगा, इसको उठा के कौन लेके जाएगा, इन इलाकों की तामीर और तरक्की के ऊपर कौन काम करेगा। अरबों रुपए का बजट जो है वो नालों की सफाई के लिए मिलता है। अभी पिछले दिनों हमने सुना कि वर्ल्ड बैंक ने नालों की सफाई के लिए पैसे दिए, तो नाले तो साफ नहीं हो रहे। सारी दुनिया दिखा रही है, मीडिया दिखा रही है कि कौन सा पोश इलाका और कौन सी कच्ची आबादी, औरंगी से लेके कोरंगी तक, डिफेंस से सुरजानी तक सारा शहर डूब जाता है, नाले साफ नहीं होते। तो मेरा ख्याल है अब मसला नालों की सफाई का नहीं है, शहर से नालों की सफाई ज़रूरी है। जब तक इस शहर से नालों की सफाई नहीं होगी और जब तक जो है लोग सही फैसला नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से पूरे मुल्क से नालों की सफाई की जरूरत है, शहर से नहीं। पूरे मुल्क से होनी चाहिए। लेकिन कराची शहर की एक अपनी एक हैसियत है। कराची मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया के 7 बड़े मुल्कों से बड़ा शहर कराची है। और ऐसा नहीं है कि ये शहर हमेशा ऐसा ही था। ये शहर माशाल्लाह बहुत अच्छा शहर था। लोग यहाँ से मिसालें दिया करते थे कि यहाँ पे रोशनी और बत्तियाँ देखने के लिए लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन आज मिसालें क्या देंगे, लोग किसी भी सड़क पे चले जाएं वो खड्डे में गिरते हैं, गिर जाते हैं। सड़कों पे चलते हैं, अगर वो बारिश आ जाए तो लोग अपनी फैमिलियों समेत नालों के अंदर गिर जाते हैं। आपने पिछले दिनों देखा खुले नाले के अंदर एक बदकिस्मत फैमिली, बदनसीब फैमिली जो है वो उस नाले के अंदर गिर गई और उसकी बीवी और उसके बच्चे जो है उसके अंदर जो है वो जाँ बहक हो गए। तो इस शहर का तो ये आलम है कि कुछ नहीं पता कि लोग चल रहे फिर रहे हैं, क्या आलम होगा अगले लम्हे कुछ नहीं पता। यहाँ पर पूरे शहर के अंदर आवारा कुत्तों, पूरे कुत्तों का राज है। शहर के अंदर कुत्ता राज कायम है। ये कुत्ता राज कौन ख़त्म करेगा हमें नहीं पता, क्योंकि ये आवारा कुत्तों के हवाले से बातें आती हैं कि भाई इसके लिए फंड नहीं, इनको मारना नहीं है, इनकी जो है नसबंदी करनी है और उसके ऊपर जो है पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन आवारा कुत्ते वैसे ही घूमते रहेंगे। तो शहर की क्या बात करें। फिर इस शहर का सबसे बड़ा मसला और इस आबादी का भी जो सबसे बड़ा मसला है वो के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक से लोग इतना आजिज हैं, समझ में नहीं आती कि कोई हुकूमत और कोई पार्टी सवाए जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई मुकदमा लेके जाएगी तो हाफिज नईम उर रहमान साहब लेके जाएंगे, जमात इस्लामी लेके जाएगी। अगर नेपरा के अंदर समात होगी तो हाफिज नईम उर रहमान साहब उसकी समात में जाएंगे। कोई नुमाइंदा, कोई पार्टी जो उसके ऊपर बात नहीं करेगी। अभी आपने देख लिया चंद दिनों पहले ताजिर बरादरी को जो है उन्होंने रिटेलर सेल टैक्स के नाम पे 6-6 हज़ार रुपए के बिल भेजे। अब लोगों को जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर लोगों को बिल भेजे जा रहे हैं। यानी कि अगर बिल आपका 2000 रुपए का है, उसके ऊपर टैक्सेस, सरचार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो 8-8 हज़ार रुपए के हैं। एक घर के अंदर 120 गज का घर, 80 गज के घर के अंदर 12,000 और 15,000 रुपए का बिल आ रहा है। लोगों की जो औसत आमदनी है वो 20,000 और 25,000 लोग जो है वो कमा रहे हैं और 15-15 हज़ार रुपए लोग बिल अदा करें तो लोग खाएंगे कहाँ से, और लोग जो है किस तरह जिएंगे और किस तरह अपनी जिंदगियां गुजारेंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। कोई इसके ऊपर सोचने वाला नहीं है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि भाई 15 घंटे की आप लोड शेडिंग कर रहे हैं और बिल आपका आ रहा है 15,000 रुपए, तो ये क्या जुल्म हो रहा है इस शहर के अंदर, इनसे हिसाब कौन लेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। एक बात मैं आपको सच बताऊं, आज मुझे शो करके थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हो रही हूँ। वजह क्या थी, इन गलियों में 5 मिनट खड़ा होना भी बड़ा तकलीफ दे है। बदबू कचरे की वजह से, मक्खियाँ मच्छर यहाँ पे, टूटी हुई गलियां जिसमें पत्थर जो है ना आपको मिलेंगे, आप खड़े नहीं हो सकते हैं। मैंने जितना भी शो किया खड़े होके, आप यकीन करें मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। सोचें यहाँ की आवाम के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। ये आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है, मैं यही अपील भी करूँगी, रिक्वेस्ट भी करूँगी। कराची की आवाज़ दिखा भी रही है कि यहाँ की मुश्किलात ख़त्म होनी चाहिए। इन लोगों को जो जो मसला है, ये मसला जल्द से जल्द हल हो ताकि यहाँ की आवाम जो है पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।